नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक वेल्डर ट्रेड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि ये टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले जो कि ITI में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो में अंत तक बनाना चाहता हूँ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो कि है पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्क वेल्डिंग में 3.15 mm का व्यास MS का इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या होगी। जो कि 3.15 का इलेक्ट्रोड होता है आर्क वेल्डिंग में, MS इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका करंट कितने से कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 40 से 50 एम्पियर, बी ऑप्शन में है 50 से 60 एम्पियर, सी ऑप्शन में 70 से 80 एम्पियर, डी ऑप्शन में है 100 से 110 एम्पियर। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 110 एम्पियर। ठीक है, 100 से 110 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है। देखिए, जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो लास्ट पॉइंट उसका क्या नाम है, तो ध्यान देना उसका जो कि नाम हो जाएगा वह हो जाएगा स्टब एंड। ठीक है, स्टब इंड जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या बोलते हैं खारिज इलेक्ट्रोड को, स्टेप इंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं। माइंड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 समूह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब मार्किंग किया जाता है, तो ध्यान देना ऑप्शन जो कि राइट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाहरी डायामीटर गुणे इनर डायामीटर गुणे लंबाई मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए वेबल कोण क्या होना चाहिए। कितनी 6 mm मोटी पाइप का वेल्डिंग करने के लिए जो एज होता है उसके लिए कितना कोण चाहिए, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री का कोण होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइंड स्टील फिलर रॉड तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। तांबा का उद्देश्य क्या होता है, तो ध्यान देना, तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जंग रोधक। ठीक है, जंग रोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या हैं। देखिए, चित्र में दिए गए हैं वेल्ड जॉइंट में दोष क्या हैं, तो ध्यान देना जो कि देखिए ये इस प्रकार का वेल्डिंग जॉइंट बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग नहीं है। ठीक है, कोन पे वेल्डिंग नहीं है, लास्ट में भी वेल्डिंग नहीं है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनिट्रेशन की कमी। क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन की कमी। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग क्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधिक किया जाता है, दोष के अधीन किया जाता है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्चा लोहा, निषादीय लोहा और तांबे कांस्य वेल्डिंग में के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है, कौन सी फिलर रॉड के लिए उपयोग किया जाता है, तो ध्यान देना आपका जो क्या राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा जस्ता और निकल फिलर रॉड। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EB5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है वो बताइए, तो ध्यान देना जो कि तीसरा अंक दर्शाता है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए
किस सहायक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो ध्यान देना, वेल्डिंग के दौरान जो कि देखो, यदि वेल्डर गैस वेल्डिंग की बात कर रहा है, यदि आर्क या मिग होगी तो हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। गैस वेल्डिंग के दौरान रंग के चश्मे पहनना चाहिए, कलर विजन वाले चश्मा पहनने चाहिए। ऑप्शन आपका सही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन है? एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन है? तो ध्यान देना, एसिटिलीन गैस का संयोजन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिखाई गई ज्वाला का क्या नाम है? यह आकृति जो दिखाई गई है, इस ज्वाला का क्या नाम है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका 5.0 mm डाया का होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 50 mm पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? किसमें सेगमेंट में कितने चुने जाते हैं? तो ध्यान देना, जो सेगमेंट्स हैं वो चुने जाते हैं 4, ठीक है, 4 सेगमेंट चुने जाते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाल की मोटाई 6 mm के साथ पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता करनी होती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिंगल वी, मतलब एकल वी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करते समय कितने समय समान विभाजन किया जाना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करने या करते समय कितने समान विभाजन करना चाहिए? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12 बराबर विभाजन करना चाहिए, 12 बराबर विभाजन करना चाहिए। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है? छोटे छोटे जो धातु होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो वेल्डिंग करते समय चिड़चिड़ापन आवाज़ और छिंटेदार निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, उनको हम लोग स्पैटर बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, स्पैटर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग के लिए एक नोजल का निर्माण की पहचान कैसे की जाती है? बताइए। जो कि ध्यान देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के 7 नोजल द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग के साथ चौथा अंक क्या दर्शाता है? तो ध्यान देना, चौथा अंक जो दर्शाता है फ्लक्स कोटिंग का प्रकार दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट ज्वाइंट के लिए वेबल कोण क्या कहलाएगा? तो ध्यान देना, वेबल कोण जो होता है वह 75 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फेरेट प्रकार, ठीक है, फेरेट प्रकार, ठीक है, फेरेट प्रकार। ऑप्शन आपका जो कि राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, फेराइट प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है? कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है? तो ध्यान देना, कच्चा लोहा का जो पूर्व रूप है वो आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 200
से 310 डिग्री होता है। कितना? 200 से 310 डिग्री तापमान होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट रन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट रन किसे कहते हैं या रूट रन क्या होता है वो कैसे जानोगे? तो ध्यान देना, रूट रन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला रन ही रूट रन कहलाता है या होता है। पहला ही रन रूट रन कहलाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? अप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, अप नॉन इलेक्ट्रोड को हम लोग वेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान अतिरिक्त कोर तार के व्यास के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है। मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है मतलब कितने तक लंबाई होती है? तो ध्यान देना, मानक जो होता है देखा जाए तो इलेक्ट्रोड जो कि होता है 250 से 450 होता है, लेकिन मानक पूछ रहा है तो मानक में क्या बताओगे? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 500 से 600 तक होता है। ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है, 500 से 600 तक होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है? 0.8 के हेक्सा ब्लेड के साथ क्या है ग्रेड? क्या वो ग्रेड पूछ रहा है। तो ठीक है, तो ध्यान देना, फाइन है। ठीक है, फाइन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह 2018 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? मध्य कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? तो ध्यान देना, कार्बन की प्रतिशत जो होता है 0.30% से 0.6% तक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए हुए धातु में प्रवाह को दोष क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना, वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ओवरलैप। ओवरलैप वेल्डिंग के ऊपर जो चढ़ जाता है मोटाई, ठीक है, ओवरलैप होती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार की दिखाया गया है? देखिए, ड्राइंग में जो दिया गया है ये किस प्रकार का दिखाया गया है? देखिए, ये हमारा वेल्ड मेटल हो गया है। ठीक है, दो, ठीक है, और इसके बीच में जो वेल्डिंग हो गई है, वेल्डिंग में ये दिखाया गया पूरा होना चाहिए, ये दरार जैसे हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रैक बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्रैक कौन सा दोष है? क्रैक दोष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो ध्यान देना, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन की कमी। फ्यूजन की कमी के कारण दोष होता है। आर्क वेल्डिंग में करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो ध्यान देना, ये दोष लाइक ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते हैं, फ्यूजन की कमी होती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग बीट में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? बताइए, अलग होने का कारण क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेजी से ठंडा होना। तेजी से ठंडा होना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? बताइए, जो वेल्ड करने योग्य नहीं है, तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है।
नेक्स्ट है छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, पाइप कटर का प्रयोग किया जाता है। पाइपों को काटने के लिए किस टूल्स का प्रयोग किया जाता है? पाइप कटर का टूल्स प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या होना चाहिए? तो ध्यान देना, पाइप की दीवार की मोटाई होना चाहिए। ठीक है, पाइप की दीवार की मोटाई होनी चाहिए। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है या होगा? तो ध्यान देना, लोहा का। ठीक है, लोहा का। ऑप्शन लोहा का हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा क्विंचिंग, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना, जो कि इसका उद्देश्य है एक समान संरचना के करीब ग्रेड का उत्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रेड का उत्पादन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूट रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए। अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए हम लोग रूट गैप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? उच्च तापीय चालकता होती है। तो ध्यान देना, कॉपर में होती है, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की क्रिया क्या है? बताइए, क्रिया क्या है? तो ध्यान देना, पिनिंग हो जाएगा। पिनिंग, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। पिनिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? उच्च कठोरता होती है, व्हील कास्ट आयरन में होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कास्ट आयरन नर्म होता है? किस प्रकार का कास्ट आयरन नर्म होता है? तो ध्यान देना, ग्रेड कास्ट आयरन नर्म होता है। ग्रे कास्ट आयरन नर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 mm मोटी एमएस शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का प्रयोग करना चाहिए? बताइए, 2 mm मोटी शीट के लिए जो कि कितना प्रयोग करना चाहिए? तो ध्यान देना, आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 1.6 mm का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना चाहिए। कितने mm मोटी में? 2 mm मोटी प्लेट में वेल्डिंग करना है। 2 mm मोटी एमएस की प्लेट में वेल्डिंग करना है, तो इलेक्ट्रोड कितना mm का होना चाहिए? 1.6 mm का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का क्या मुख्य कार्य है? मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान देना, आर को स्थिर करने के लिए, आर को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का क्या उद्देश्य है? गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का कार्य क्या है या क्या उद्देश्य है? ध्यान देना, अतिरिक्त ऑक्सीजन छोड़ना और पिघलने हेतु धातु को धक्का देना, किसका काम है? लीवर का। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेल हैंड कटिंग के लिए किस नोजल का चयन किया जाता है? किस नोजल का चयन किया जाता है? तो ध्यान देना, 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेंट नोजल होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स का नाम क्या है? यह एक प्रकार एक्स है जो चिन्हित किया गया है, ये पोर्टेबल कटिंग मशीन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑप्शन हम देखते हैं जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा स्पीड कटर, गति नियंत्रण करने का बटन है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आई होप ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों, तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।